रशीद भाई जरा आप जाके मेरी गाड़ी साफ कर देंगे? जी बिल्कुल। हाँ बाहर कर दें। ठीक है, मैं करता हूँ। थैंक यू। वैसे तुम्हारे घर में कोई इज्जत नहीं करता। तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन निकाल कर तुम्हें मुंह के बल गिराकर अपना बदला नहीं दिया तो मेरा नाम भी राहिल नहीं। वैसे ये सब कुछ करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सब कुछ छोड़, तो मैं तो वलीद भी डिफेंड नहीं कर सकता। रूसा, भाई मैं भाभी से सॉरी करने के लिए आया था। फजूल में आंटी ने मेरी वजह से इन्हें बहुत डांटा, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। भाभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। सो सॉरी वन सेकंड। राहिल, इस सब की जरूरत नहीं। हम सब जानते हैं मामा का गुस्सा कैसा है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। बट डोंट वरी, शी विल बी फाइन। आर यू श्योर? या शुक्र है आपको तसल्ली दो, वरना यकीन करें मुझे रात को नींद भी नहीं आती। मैं बहुत परेशान हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स, तुम टेंशन ना लो। सॉरी प्लीज। मैं ये कहने आया था कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। हम दोनों साथ खाएंगे। विनी, यार मैं तो आंटी को बहुत सीधा साधा और डरी डरी सी खातून समझता था, लेकिन शी इज सो ब्रेव, शी इज सो स्ट्रांग। ओह माय गॉड, तुमने देखा किस तरह वलीद के सामने उरूसा की धुलाई कर दी? मजा ही आ गया। मजा तो मुझे भी बहुत आ गया। तुमने इसके शर्मिंदगी से रंग देखा, सफेद पड़ गया था। एग्जैक्टली। क्या हुआ, क्या याद आ गया? यार एक बहुत बहुत दिलचस्प बात याद आ गई, मजा ही आ गया। बताओ। Not now. राहिल बताओ यार। अरे यार बता दूंगा, लेकिन वक्त पर। Not now. कब आता है तुम्हारा ये वक्त? मेरी जान, ये वक्त किसी का भी नहीं होता, बस वक्त आने पे वक्त भी आ जाता है। रूसा प्लीज, रोना तो बंद करो। देखो तुमने रो रो के अपना क्या हाल बना लिया है। प्लीज संभालो खुद को। इतनी अजियत और शर्मिंदगी के बाद खुद को संभालना आसान होता है वलीद? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि वक्त की नजाकत देखकर रिएक्ट करने में ही मसलहत होती है। मामा को गुस्से में समझाना उन्हें मजीद तैश दिलाना होता और मामला और खराब हो जाता, वो भी राहिल के सामने। राहिल के सामने ही तो आपने मेरे फेवर में कुछ बोलना था। वलीद, मामी तो मेरी सास है, उनकी बातों से मुझे इतनी अजियत नहीं पहुंची, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे बहुत दुख दिया। मेरी खामोशी का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता या तुम्हारे हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन मेरा हाश रिएक्शन उस वक्त के लिए ठीक नहीं था। उरूसा, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। देखो मैं मामा से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा। खुदा ना खास्ता मैंने बीनी को इस घर में आने से नहीं रोका और ना मैं रोक सकती हूँ, लेकिन वलीद आपको इस घर में होने वाली इंसल्ट को रोकना होगा और आप रोकेंगे। मैं हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, प्लीज।
मूड ठीक कर लो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए मैं उरूसा की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह सबके सामने उसकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। आई फील बैड। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी गलती तुम्हारी थी। सुबह को उसको पेपर पे जाने दिया, उसके बाद बाहर बाजार से खाना लेकर आए। अपनी बीवी की फीलिंग्स की तुम्हें कितनी परवाह है, लेकिन माँ की फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, और हमारे घर में हर ओकेजन पे, हर फंक्शन पे खाना बाहर से ही आता है, और एक नहीं 4-4 जगहों से आता है। अगर अब खाना आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? इट्स नॉट अ बिग डील। तुम्हारे लिए बिग डील नहीं होगा ना, मेरे लिए था। मैं शर्मिंदा हुई हूँ। अपने दामाद के सामने पहली बार वो आया और सारे घर वालों की असलियत नजर आई। घर की इज्जत में भरम होता है वलीद। यू मीन टू से कि उरूसा ने आपका भरम नहीं रखा? क्या हो गया है आपको मामा? राहिल अब हमारा फैमिली मेंबर है, कोई अजनबी नहीं है, और वो आता जाता रहेगा। आपने बिला वजह इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। क्योंकि शायद मैं ही फितना हूं, मैं ही गलत हूं। तुम्हें ये जो सारी बातें नॉट अ बिग डील, छोटी छोटी ये मामूली बातें लगती है ना, वो उनसे मैं परेशान होती हूँ। तुम अरूसा को बता दो, अगर उसने मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों को फॉलो करना होगा, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझ आई है तुम्हें? मामा प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप अपने दिल में उसके लिए जगह बनाएं। आप बड़ी हैं, इस घर की मालकिन हैं, और मैं जानता हूं उरूसा को, वो आपकी हैसियत को कभी भी चैलेंज नहीं करेगी, आई एम श्योर। लेकिन उसे भी बदले में इज्जत चाहिए, राइट? तुम अभी भी उसकी फेवर कर रहे हो, होश में हो? किस तरह से बात कर रहे हो माँ से? ठीक कह रहा वलीद, तुमने जो कुछ किया उरूसा के साथ वो ठीक नहीं था। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो तुम बेटे को कहते। उसने जो भी कुछ किया इसके कहने पे, इसकी इजाजत से किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये ना समझे कि मैं नोट नहीं कर रही। रात को आपने अरूसा की फेवर ली, किस तरह से रातों रात अपनी सगी बेटी के लिए नाराजगी और अपनी बहू के लिए हमदर्दी पैदा हुई। मुझे एक बात समझ आ गई है, आप दोनों बाप बेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, बस। मामा खुदा के वास्ते मैं नहीं बात करना चाहती तुमसे। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। जो कुछ उरूसा के साथ हुआ है इस घर में दोबारा नहीं होना चाहिए। जो शौहर लोगों से अपनी बीवी की इज्जत ना करवा सके, उसे खुद भी इज्जतदार कहलाने का कोई हक नहीं। ऐसा ही होगा पापा। उरूसा की इज्जत पे आज नहीं आने दूंगा मैं। वैसे एक बात पूछूं? अब तुम्हें लगता है कि वलीद भाई अपनी मामा से बात कर लेंगे? बात तो कर लेंगे, मगर अपनी बात मनवा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो अपनी मामा के सामने मेरी हिमायत नहीं कर सकते। कम ऑन यार, ये तो बहुत ज्यादती है। ठीक है, माँ का अदब और एहतराम अपनी जगह, लेकिन बीवी का भी तो कोई राइट बनता है ना। मामी की बातों का मसला नहीं है, मगर वो राहिल, उसके सामने अपनी इंसल्ट मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं है। उसकी तंजिया बातें और गंदी नजरें मुझे काट खाती हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ऐसा रोज रोज होगा। और बीनी और राहिल मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। So what? तुम अपनी जगह डट के रहना। डट जाने का मतलब बहुत खौफनाक है जोया। मामी के सामने तो मामूल बोलने की जरूरत नहीं करते,
और उनको तो छोटा सा बहाना चाहिए मुझे उस घर से निकाल देने का, ठीक है? तो फिर एक ही हल रह जाता है, अपना मुंह बंद करके हर ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त करती रहना और घर में रहकर ठोकरें खाती रहना। मैं जा रही हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, सॉरी, अब तुम भी मुझे बातें सुनाओगी, बेइज्जत करोगी जैसे सब कर रहे हैं? ओके ना यार, आई एम रियली सॉरी, पर इस वक्त तुम मुझे एकदम कमजोर औरत की तरह लग रही हो और उन्हीं की तरह बातें कर रही हो। तुम तो बहुत बहादुर हो ना, प्लीज बहादुर बनो। मोहसिन, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे? क्यों? खैरियत? वो ना मुझे पार्लर जाना है, हेयर कट कराना है। अच्छा, क्या खैरियत? कोई शादी होने वाली है किसी की? किसी की शादी के बगैर पार्लर जाना गुनाह है क्या? मुझे नया हेयर कट कराना है। क्यों जान, क्यों चेंज करना है? मुझे इतने अच्छे लगते हैं तुम्हारे बाल, इतने अच्छे खूबसूरत बाल हैं। नहीं प्लीज नहीं, ये मत करो ना। खाक अच्छे, मुझे ना बिल्कुल नीलो जैसा हेयर कट कराना है। क्या? नीलो जैसा हेयर स्टाइल बनवाओगी तुम? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा नीलो का हेयर स्टाइल, इतना बुरा लग रहा है उस पे। और देखो ये सारी चीजें ना वो अमेरिका जा रही है ना, वहां अच्छी लगेंगी, यहाँ नहीं। हाँ तो अगर मैं अमेरिका नहीं जा सकती तो क्या करूं? मुंह पे मट्टी मल लूं, बालों में खाक डाल लूं, क्या करूं बताओ ना? अरे तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो? देखो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उस सोसाइटी के हिसाब से फैशन करना चाहिए। ज्यादा ना नसीहतें मत किया करो, पैसे निकालो। यार मैंने तुम्हें अभी पिछले हफ्ते तो 50,000 रुपए लाके दिए हैं ना। हाँ ना, तो वो तो मैंने अपने पैसों के साथ संभाल के रखे हैं। एक एक रुपया जोड़ रही हूँ अपने नए घर के लिए इंशाल्लाह। खुदा का वास्ता है, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए जाओ उनमें से ले लो और खर्च कर दो। काश तुम भी अमेरिका गए होते ना तो हमारी हालत ना होती। कसम से नीलो की तो लॉटरी निकल आई है और मैं यहाँ सड़ रही हूँ। अरे सड़ रही हो? रहने दो बस तुम। कैसे कर लेती है सारी बातें? मतलब कैसे? नीलो, नीलो जी मेरे साथ चलोगी? कहाँ? पार्लर। वो ना मुझे तुम्हारे वाले पार्लर जाना है, ये हेयर कट करवाने के लिए। भाभी तुम पे ना जचेगा नहीं, तुम ये कुंडे वाले ही बाल बना के रखा करो, अच्छे लगते हैं तुम्हारे ऊपर। और वैसे भी ये कटना 5,000 रुपए का है, तुम्हारे पास तो 500 रुपए नहीं होते। फिक्र ना करो, तुमसे नहीं मांगूंगी। ये बताओ चलोगी या नहीं? हाँ भाई चल लूंगी, लेकिन फिर यही मशवरा दूंगी कि जरा भी नहीं जचेगा तुम्हारे ऊपर। और देखो भाभी, मेरी नकल उतारना ना छोड़ दो। मैं तो जा रही हूँ अमेरिका और मेरा शौहर मुझे भेजता है डॉलर। अब ऐसा ना हो कि मेरे महल के चक्कर में तुम अपनी झुग्गी को आग लगा लो। तौबा है भाई, अल्लाह ना किसी को उसकी औकात से बढ़ के ना दे। इतने नखरे ना अच्छे नहीं होते। और भूलो मत बीबी, ये सारे ऐश जो है ना मेरी बदौलत ही हैं। क्यों भाई, तुम्हारी बदौलत क्यों होने लगे? खाला पड़ोसन मेरा रिश्ता लेके आई, इदरीस साहब ने मेरी खूबसूरती देख के इस रिश्ते को कबूल किया, तो इस सारे कार्य खैर में तुम कहाँ फिट होती हो? और वैसे भी तुमने मेरी मदद इसलिए की ताकि मैं तुम्हारी भाभी ना बन जाऊं। तौबा तौबा तौबा, बड़े बोलने चाहिए। अल्लाह को ना गुरूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह जानता है मैंने तो जो भी किया था ना नेक नियति से किया। अब तुम मानो या ना मानो, तुम्हारा मामला। हेलो इदरीस, मैंने आपको ना तस्वीरें भेजी हैं, जरा देखिएगा कैसी लग रही हैं। सारी तैयारी आपके लिए। काली बिल्ली रास्ता काट गई मेरा। रशीद चाचा, मामू कब तक वापस आएंगे? बेटा वो तो रात तक आते। अच्छा, और दोपहर का खाना? नहीं, वली साहब तो खाना नहीं खाते। हाँ अलबत्ता साहब का खाना घर से। रशीद, ड्राइवर आ रहा है, साहब का खाना पैक कर दो। जी बेहतर, तैयार है, बिल्कुल पैक कर दिए मैंने। सुनो, आज मासी नहीं आई, कपड़े भी बहुत जमा हो गए हैं। तुम सारे कपड़े धो दो। वैसे तो ऑटोमेटिक है वॉशिंग मशीन, और मेरे कपड़े ज़रा बहुत कीमती हैं,
आधे तो मैंने ड्राई क्लीनर को भेज दिए, बाकी तो मैं हाथ से धोने होंगे। हाँ, और जब धो लो तो मुझे चेक करवा लेना। हाँ जी। रशीद, जूस चाहिए मुझे। जी बेटा। राहिल, तुमने बताया नहीं अब तक, हम कब जाएंगे हनीमून पर? हनीमून पर? खाली जेब हनीमून पर कौन जाता है? मतलब मेरे पास पैसे नहीं। मामा को बहुत दफा मैसेजेस किए हैं, इनफैक्ट कॉल्स भी की। ना वो मैसेजेस का जवाब देती है, ना ही कॉल का। तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो पैसे थे वो मैंने खर्च कर दिए। थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो मामा ने मुझसे मांगे। कहने लगी अमेरिका जाते ही वापस कर दूंगी। मगर तुम्हारे सामने ही है, ना वो मैसेजेस का जवाब देती है, ना ही फोन कॉल्स का। और अफसोस तो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे होता है कि जब भी तुम हनीमून की बात करती हो, दिल चाहता है कि खुद को मार दो। बहुत तरस आता है मुझे खुद पर। ये सौतेली माएँ होती ही ऐसी, तड़पाने वाली, दुख देने वाली, सेल्फिश। यू नो व्हाट? करोड़ों की जायदाद पे अकेला कब्जा करके बैठी है। और जो असल वारिस है उसके पास क्या है? ठेंगा, कुछ भी। या अल्लाह, मेरी मदद कर। ऐसी टेंशनों में मर जाऊंगा वरना। राहिल, राहिल, मैं तुम्हें इस तरह परेशान और दुखी नहीं देख सकती। डोंट वरी, मेरे पास पैसे हैं, हम ट्रिप पर जरूर जाएंगे। तुम्हारे पैसों से? मैं इतना बेगैरत नहीं कि तुम्हारे से पैसे लेके तुम्हें हनीमून पर ले जाऊं। इससे ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं खुद को मार दूं। कैसी जाहिलों वाली बातें कर रहे हो राहिल। मैं और तुम मियाँ बीवी हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ तेरा मेरा नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारा और मेरा है, हमारा। Thank you so much. You are great. Honestly, I feel so lucky. मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली, इतना प्यार करने वाली। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी यही अदा पसंद थी कि तुम बिल्कुल खुदगर्ज नहीं, लालची नहीं, प्यार करने वालों में से। दिल से प्यार करती हो, दिल से लुटाती हो। जो आजकल दूसरी लड़कियों में कहा। I feel so proud. I love you. I love you too. अब परेशान मत हो। डैड, सारा दिन तुम घर का काम करती रही हो। तुम पागल हो गई हो, क्या जरूरत थी? तुमने कुछ खाया पिया है? रशीद चाचा को कहा है कि 1 कप चाय की प्याली ला दे। तुम लेटो, मैं चाय लेके आता हूँ। वलीद, आप क्यों जा रहे हैं? आप यहाँ बैठे ना। शट अप, चुपचाप लेटी रहो। मैंने तो रूसा बीबी से कहा था कि मैं हेल्प करवा देता हूं, मगर वो मानी नहीं। ढेरों कपड़े जमा किए हुए थे। 4 घंटे तक कपड़े धोती रही हैं, तो बुखार तो होना ही था। 4 घंटे तक? जी।
मामा ने कहा था उसे शायद। ठीक है, ये चाय आप मुझे दे दें, मैं नहीं जानता। जी। चलो अब जल्दी से चाय पी लो। बहुत थक गए वलीद, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। रूसा, पहले ये चाय पी लो, मेडिसिन ले लो, फिर मैं तुम्हारे हाथ दबा दूंगा। आधी रात तक पढ़ना, दिन भर इस तरह से काम करना, एग्जाम्स की टेंशन अलग। रूसा, ये तो होना ही था ना। और रशीद चाचा ने तुमसे कहा था कि वो कपड़े धोने के लिए मशीन लगा लेंगे, फिर तुमने कपड़े क्यों धोए हाथ से? वलीद, मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहती। एंड प्लीज, अब आप मामी से पूछने मत चली जाइएगा, वरना वो और ज्यादा नाराज हो जाएंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रूसा, अगर तुम ये समझती हो ना कि तुम्हारे काम करने से मामा बहुत खुश होंगी, तो तुम्हारी खुशफहमी है। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश, कोई हमदर्दी नहीं है, और तुम घर के काम करके उन्हें खुश देखना चाहती हो, तो ये तुम गलत कर रही हो। और तुम इस तरह खुद को टॉर्चर करके थका दोगी, बीमार हो जाओगी। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय मेरे। मुझे तकलीफ होगी। प्लीज आइंदा ऐसी स्टूपिड हरकत मत करना। देखो रूसा, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल बनकर रहूंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर याद रखना कि अपने हक के लिए आवाज उठाने की जरूरत जरूर होनी चाहिए तुम्हें। खुद को दूसरों के कदमों में डालने से इज्जत नहीं बढ़ती रूसा, उल्टा अपनी जात तिनके से भी हल्की हो जाती है, जिसे हर आया गया रौंदता चला जाता है। और मैं किसी भी सूरत तुम्हारी इज्जत में जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल तुम्हारा लास्ट पेपर है, खूब रेस्ट करना। बल्कि बाबा ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ड्रॉप कर दूं। शादी के बाद से एक रात भी तुम अपनी अम्मी के घर नहीं रही हो। आपको एतराज तो नहीं होगा? एतराज? एतराजात कहो। मतलब? तुम्हारे बगैर मैं इतने दिन कैसे रहूंगा? वैसे एग्जाम्स की आड़ में तुमने मुझे बहुत नजरअंदाज किया है ना? जब भी तुम फ्री होती हो, मैं के जाने की ख्वाहिश करती हो। इतने एतराजात काफी हैं या और सुनने? ओ फल्ला वली, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं जाऊंगी। फिर वही बात, अरे इतनी जल्दी सरेंडर करने वाले बुज़दिल होते हैं। तुम्हारी अम्मी से मिलने की खुशी तुम्हारे चेहरे से झलक रही है, इसीलिए मैं जबरदस्ती तुम्हें रोक के तुम्हारी खुशी तुमसे नहीं छीनूंगा। I love you. I love you more. चलो अब ये इतनी कम तनख्वाह में मैं किस तरह से गुजारा करती हूँ ना मोहसिन, ये मेरा दिल जानता है बस। अरे क्या इतनी कम तनख्वाह? क्या हो गया है तुमको? लाखों से बेहतर हैं हम लोग। शुक्र अदा करो अल्लाह का। उन औरतों से सीखो जो चंद हजारों में गुजारा करती हैं। और उन औरतों का क्या जो लाखों उड़ाती हैं? छप्पर फाड़ के मिलना क्या होता है ना, नीलों से सीखो तुम जरा। अरे उसका शौहर डॉलर्स में कमाता है और मैं पाकिस्तानी रुपये में, फर्क है। इतना जलाती है ना मुझे वो चुड़ैल, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उसे किसी दिन इतना मारूंगी ना कि बस। अरे 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 पागल हो गई होगी। दिल जलता है मेरा। और तुम भी ना बिल्कुल ही बुद्धू बेवकूफ हो। कोई बड़ी आसामी पकड़ो, जिस पोस्ट पे हो ना तुम, तुम्हें तो लाखों रुपए लाने चाहिए, और तुम क्या 1-1.5 लाख से ज्यादा लाते ही नहीं हो। कोई डीजी नहीं हूं मैं जो लाखों रुपए मिलेंगे मुझे। औहदे के हिसाब से रेट फिक्स होता है, और जो मेरा औहदा है उस हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। शुक्र करो। मोहसिन, हर औरत का ख्वाब होता है कि वो इतनी शानदार जिंदगी गुजारे। क्या मैं सारी जिंदगी इसी घर में, इसी कमरे में सड़ती रहूंगी क्या? कोई बड़ी आसामी पकड़ो ना, ताकि हमारे पास भी बहुत सारे पैसे आए और हम अपने घर में जाएं।
पाए। रूसा रेडी? जी रेडी, चलने देर हो रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी से वापसी भी तुम्हें तुम्हारी अम्मी के ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? बस चले, पेपर शुरू हो जाएगा। हाँ चलो, तुम्हारा सामान रखवा दिया मैंने गाड़ी में। मेरी बात सुने वलीद, वो मामी हाँ भाई, होगी तैयारी जाने की? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। ठीक है जाओ। मामू वो मामी को बताना था कि मैं जा रही हूँ। सॉरी अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारा सलाम दे दूंगा। जाओ, देर हो रही है। ठीक है बाबा। खुदा हाफिज़। कहाँ चले गए हो? रशीद, रशीद, ऑरेंज जूस ले आओ ना। जी। जल्दी कैसे उठ गई आप? वो बीनी का फोन आया था, उसने मुझे जगा दिया। आपके पास ₹1,00,000 पड़े होंगे उसको देने। बीनी को ₹1,00,000 किस बात करेंगे? वो हनीमून पे जा रही है ना, थोड़ा सा तो। हनीमून के खर्चात भी हम उठाएंगे क्या? क्या हो गया आपको ज़हीर? एक लौती बेटी है, शादी के बाद क्या हाथ तो नहीं उठा लेते ना माँ बाप? वक्तन फवक्तन देने पड़ते हैं और देने चाहिए। सबा तो वो बेटी तुम्हारी किसी न किसी बहाने से कोई ना कोई काम से पैसे मांगती रहती है और हम देते रहते हैं। और उसका शौहर क्या कर रहा है? कोई काम धंधा नहीं करता वो। अल्लाह का शुक्र है हमसे तो नहीं पैसे मांगता ना। ऐसी तंगदिल बातें मत करें, और अगर पैसे हैं कैश में तो वो दे दें, वरना फिर मुझे चेक दें। देखो सबा, जो कुछ तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। हमारे लिए आगे बहुत मुश्किलात हो सकती है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, समझ जाओ। संभल भी जाऊंगी और समझ भी जाऊंगी, लेकिन पैसे मुझे चाहिए बीनी के आने से पहले। शुक्रिया। अच्छा, लंच पे बीनी और राहिल आ रहे हैं। आपने अपना स्पेशल चाइनीज बनाना है। रूसा को क्या आपकी मदद करे? बेगम साहब, वो वलीद बाबा और रूसा बीबी तो घर पे नहीं। क्यों, वो कहाँ गए अब? वो उसके एग्जाम है ना, रूसा के छोड़ने गया उसे। उफ अल्लाह, एक तो ये जो इसके इम्तिहान है ना, मेरे नाक में दम कर दिया है। बड़ी बिल गेट्स बनेगी डिग्री हासिल करके, तो हमें क्या फायदा होना उसकी डिग्री से? आजकल की गरीब लड़कियां, उनकी माएं बस ये सिखाती हैं, बेटा अमीर लड़के से शादी करो और बस उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें याद रखना, मैं, मेरा कमरा और मेरा मियाँ, बाकी सब तो भाड़ में जाए। तो आपने भी यही किया है कुछ? ज़हीर, बीनी ने आना है रात को, उससे पहले प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। जूस तो पी ले। डिस्टर्ब कर दिया आपने मुझे। हाँ क्यों, इतनी जल्दी क्यों ऑफिस जा रहे हो? वो एक्चुअली रूसा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था और मुझे ऑफिस में कुछ काम भी था, इसीलिए आज जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, लंच पे आ जाना, बीनी और राहिल भी आ रहे हैं। मामा लंच पर तो नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। क्यों, कहाँ जा रहे हो? मामा एक जगह इनवाइटेड हूँ, अब आपको क्या बताऊँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास इस वक्त 50,000 रुपए हैं? 50,000 अभी? किसे जरूरत है? मुझे? क्यों, तुम्हारी माँ को फौरी 50,000 की जरूरत नहीं पड़ सकती? मुझे चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम लंच पे आ रहे हो तो तुम खुद ले आना, वरना तुम ऑफिस से भिजवा दो। और डैड को बताने की जरूरत नहीं है। मामा क्या बात कर रही हैं आप? बाबा का और मेरा जॉइंट अकाउंट है। अगर मैं पैसे विड्रॉ करूंगा तो उनके पास मैसेज आएगा, उन्हें पता चलेगा, वो पूछेंगे मुझसे। तो कोई बहाना नहीं बना सकते, सब कुछ मैंने ही तुम्हें सिखाना है। मुझे नहीं पता, बस दोपहर तक बंदोबस्त करो। मामा मैं क्या बहाना? अच्छा ठीक है, ओके, आई विल ट्राई, हो जाएगा, डोंट वरी। यकीनन ये पैसे बीनी को देने हैं। मामा ने उसके मियाँ को मुफ्त का वजीफा खुद लगा दिया है। जिम्मेदारी नहीं उठाने देंगे उसे। अफसोस।
अरे नीलो का पासपोर्ट बन के आ गया है, वीज़ा अप्लाई करना है अमेरिका का। वो इदरीस मियाँ टाल मटोल किए जा रहे हैं। अब देखो ना शिमी, अमेरिका का वीजा इतनी आसानी से नहीं मिला। इदरीस मियाँ कागजात तैयार करवा रहे हैं, तुम समझाओ ना इसे, सब्र नहीं है। अम्मा 3 दिन से फोन नहीं उठाया उन्होंने मेरा। काम काज वाले हैं, अब फारिग तो नहीं है जो फोन पे लगे रहेंगे। तुम समझाओ ना इसे। देखो शिमी, इतनी समझदार हो तुम और इसकी बातों में आ रही हो। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए कि तुम लोगों ने तफ्तीश शुरू कर दी कि ये क्या है वो क्या है। हद हो जाती है। अरे देखो, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, तुम तो खामखा नाराज हो रही हो। अब हम तो किसी और को नहीं जानते ना, तुम्हारे हवाले से ही जानते ना इदरीस साहब को। अब भाई परेशानी होगी तो तुम्हें तसल्ली दोगी ना, हमें और कौन देगा भला, इसलिए तुमसे पूछगछ करेंगे। अरे खाला, मैंने तो खुद नीलो को यही कहा था कि अमेरिका है कोई लालू खेत नहीं है कि रिक्शा पकड़ा और निकल दिए। 100 कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है ना। इसे तो लगता है कि मैं जलती हूँ इससे। अगर मैं इससे जलती तो ये रिश्ता करवाती क्यों? हाँ बताएं, जरा बताएं इसको। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रही है। देखो नीलो बेटा, हर किसी पे शक नहीं करते, हौसला रखो, थोड़ा सब्र रखो, सब अच्छा हो जाएगा। अरे सुबह से मेरा तो ध्यान ही तुम्हारी तरफ लगा हुआ था, तुम आने से पहले बता देते, मैं तो खाना बनवाता तुम्हारे लिए खास तौर पे। अब चाय पी के जाना है? नहीं फूफा जान, मैं तो सिर्फ उरूसा को ड्रॉप करने के लिए। नहीं ड्रॉप करने के लिए आया तो ये कैसे होगा भाई? चाय तो पी के जानी होगी, ओवर माय डेड बॉडी। फूफा जान, असल में वो लंच पे बीनी और राहिल आ रहे हैं, मॉम की कॉल आई, मुझे वहां जाना। अरे यार, लंच में तो बड़ा टाइम पड़ा है, ऐसे तो ना बात करो ना, बस चलो आओ चाय पीते हैं। वो मैं ना, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें फोन किया था उसके लिए, बड़ी परेशानी है घर में, तुम्हें अपना वादा याद है ना? जी फूफा जान, मुझे याद है। ये ना आप रख लें घर के खर्चे। चाय बन गई है, आ जाएं आप लोग। अरे जाओ भाई, लेके जाओ चाय के लिए, तो जा ही नहीं रहा था, जाओ है? हमारे तो दिल में रहता है, दिल में। जाओ शाबाश, कितने अच्छे लगते हैं, रब ने बना दी जोड़ी है। दिल में रहता है, दिल में। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हो गया? अरे भाई कुछ खाने को दे दे, भूख लग रही है मुझे। खाना तो नहीं है लेकिन चाय तैयार है। उरूसा और वलीदा है ना, जाओ जाके बहनों से मिल लो। मैं नहीं मिल रहा उससे जाके, नफरत है मुझे उसके खानदान से। फ्रॉडी है, हमारा हक मार के उस पे पल रहे हैं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना। आहिस्ता बोलो, बहनोई है तुम्हारा। बहनोई है तो क्या हुआ, हक छोड़ दूंगा अपना मैं? दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? कुछ भी बोले चले जा रहे हो। हाँ बोलूंगा कुछ भी, हमारा हक जो मार के बैठे हुए वो, और क्या करूं? केस करके रख दिया, जलील हो गए। शहजाद, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं उन लोगों से। नहीं है मेरा कोई रिश्ता, और ये तो नया रिश्ता बनाया ना तुमने, इसे तब तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरा हक वापस नहीं कर देते वो लोग। बकवास बंद करो अपनी। तुम अपनी नाकामियों का जिम्मा दूसरों के कंधों पर डालकर कभी कामयाब नहीं हो सकते शहजाद। मैं कोई जिम्मेदारी किसी पे नहीं डाल रहा, बल्कि अपनी तमाम नाकामियों के लिए उनको कसूरवार समझता हूँ मैं। बस अब आवाज नीचे, बिल्कुल नीचे। तुम्हें तो घर आए मेहमान की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। लेकिन ये याद रखना, मेरे लिए घर आए मेहमान की इज्जत हर शय से ज्यादा मुकद्दम है। कुछ ऐसा ना कहना कि तुम्हें एक लफ्ज कहो और इस लम्हे पर तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। शहजाद चुप कर जाओ, वलीद के सामने इस तरह बात मत करो, वरना दोबारा वो इस घर में कभी नहीं आएंगे। प्लीज खामोश हो जाओ। उरूसा, मैं अब चलता हूँ। ओके पप्पो, अल्लाह हाफिज। सुनो वलीद, चाय पी चुका हूँ मैं, अब इजाजत दें। मामा की कॉल आई थी, बीनी पहुंचने वाली है। ओके उरूसा, मैं वलीद को छोड़कर आती हूँ। अल्लाह हाफिज। जाओ, खुदा हाफिज। खूब एंजॉय करना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँ। मैं भी आपको मिस करूँ। ओके, और जब आना हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। ठीक है।
पैसे कहाँ से आए? वीदू चला गया भाई। वलीद ने दिए ना आपको ये पैसे? तुम्हें पैसे कौन से पैसे? पागल हो गई हो क्या? हाथ हो गई तुम्हारे वाली? तुम्हारा मतलब इतना बेगैर है तुम्हें कि दामाद से पैसे लूंगा? कमाल कर रही हो। मैंने खुद देखा है, अभी तो नहीं था आपके पास ये नोट, अभी कहाँ से आए? ये वाले ये जेब में जो रखे? अरे लो, जमील ने दिए, कह रहा था एलईडी दिला दो, तो मैं वीदू को दिखा रहा था कि भाई चेक कर लो है कि कहीं नकली तो नहीं हो। तो नोटों में खेला ना ऐसे शेरवानी से, मैंने कहा देख लो। भाई जमील करता है 2 नंबर है, शराब वराब का काम करता है, फंस ना जाओ ना। अब समझ आ गई तुम्हें? और तुम मुझसे पूछोगी आपके पैसे कहाँ से आए? वाह भाई बद्दो, बड़े पर निकल आए तुम्हारे हैं। रखो ये लिफाफा, काम आएगा। जाओ शाबाश जाओ।